जिंदगी में कोई दान पुण्य उसने नहीं किया और लोगों ने मजाक में ही नाम रख दिया उनका दानचंद, और था बड़ा कंजूस। हाँ, एक दिन पत्नी ने कहा तुम तो कभी कहीं जाते ही नहीं हो, ना कथा ना भागवत ना सत्संग, कुछ भी नहीं करते हैं, तो गंगा ना अपने घर से ज्यादा दूर तो है ना, चले जाओ थोड़ा गंगा ही ना आया, कौन सा पैसा खर्च हो रहा। तो बोले दुनिया तो कर रही है दान, हमारे करें तो कुछ ज्यादा है जाएगा, है दुनिया कर रही तो अपने लिए कर रही, तुम्हारे लिए थोड़ी। अरे कुछ नहीं तो गंगा ही ना आया। तो कहने लगा तू बार बार कह रही तो चले जाएंगे। वो चला जैसे तैसे, और दद्दा गाड़ी में नहीं बैठा, इतना बज्र लोभी रहे, पैदल 12 किलोमीटर पैदल। भैया थके गए, वहां पैदल जब पहुंचे सो गंगा पे पहुंच के मन में विचार करो कि माँ घाट पे जाएंगे तो बहुत पंडा है, 10-10 रुपया दक्षिणा मांगी तो वो हमारी जेब खाली। उसने कहा जाने ही ना आएंगे, सो मुर्दा घाट पे गया। अब मुर्दा घाट तो खाली रहता है, जब अपने संसार में जब अपने घर में कोई सीट खाली करता तो मुर्दा घाट भरता, बाकी खाली रहता। और उसने कहा ना कोई झंझट ना है, पंडा वंडा को नहीं ना है। हाँ, अब वो चले नहाने, कपड़े उतार के रखे और गोता लगाने लगे। भगवान को भी बड़ा कौतुक सूझा। भगवान ने कहा सब कुछ होते हुए इतना बड़ा धनवान व्यक्ति और इतना बड़ा कंजूस, आज जाके कंजूसी देखेंगे। साधु वेश में पहुंचे भगवान, और उसने डुबकी लगा के मुंह ऊपर किया ही था, सो भगवान सामने खड़े, जजमान की जय हो। उसने मन ही में सोचा हे भगवान मुर्दा घाट ना छोड़ो, न्यू मर गया है, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। भगवान बोले हम संतोषी ब्राह्मण है, माँ घाट पे तो बहुत पंडा लोग रहते पर हम तो नहीं रहते। हाँ, और बोले साल भर में कोई एकाध ऐसे आप लोगों जैसा कोई एकाध भक्त आ जाता है, सो हमारे पूरे साल का इंतजाम। हाँ, वो इतना बड़ा कंजूस कहने लगा 1 साल का, हम तो 1 दिन का भी नहीं कर सकते। भगवान बोले पर आज तो करने पड़ेगा, आज पढ़ो तू हमारे चक्कर में, आज तो करना ही पड़ेगा। बोले बिल्कुल नहीं, मैंने आज तक दान नहीं किया, आप क्या करेंगे? बोले आज तो करना ही पड़ेगा। सोचने लगा अब तो मजबूरी है। अच्छा तो बताओ क्या करना है? उसे नहीं पता, ये भगवान खड़े, बताओ क्या करना है? भगवान बोले अरे वो अपनी अपनी श्रद्धा की बात होती है, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। कितना? अरे कम से कम 51 रुपया तो दे। बोले महाराज माफ करियो, एक तो मेरे पास है ना। हाँ, तो बोले तो एक काम करो, क्या तुम्हें जो इच्छा हो सो बताओ। बोले 1 धेला देंगे और 100 अबे ना अभी उधार फसल पे देंगे। भगवान ने कही तो संकल्प कर, और संकल्प करोगे तो देना पड़ेगा। संकल्प करा लिया भगवान ने, और कही चलो कोई बात नहीं, कछू तो करो। बोला तो अभी नहीं, फसल पे। भगवान ने कही ठीक है। अब भैया 12 किलोमीटर गया और नहाया, फिर पैदल आया 12 किलोमीटर, घर पहुंचा, भोजन किया। अब थके हुए थे सो विश्राम करने लगे, और भगवान पीछे ही से आ गए, जजमान की जय हो। सो उसने अपनी पत्नी से जाके कही देख क्या बाहर कौन है। पत्नी बाहर गई और वापस लौट के आई, महाराज हाँ किसी पंडा से आपने कोई दानवान के लिए कहा था क्या? सो याद आया, हाँ। बोले कहा तो था, तो बोले आ गए, बाहर ही है, आ गए यहाँ भी। हे भगवान जाओ तुम उनसे जाके कह दो कि अभी दानचंद थोड़ा अस्वस्थ है, हाँ अभी नहीं, थोड़ा बाद में आना। पत्नी गई, महाराज अभी उनकी कुछ तबीयत थोड़ी खराब है, अभी आप जाओ, फिर बाद में आना लेने के लिए। भगवान ने कहा राम राम राम, दान जाए भाड़ में, हमारे जजमान की तबीयत खराब है तो अब हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। बेटी तुम तो एक काम करो, क्या हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो, हम तो यहीं खाएंगे और यहीं रहेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगे। और पत्नी ने जाके अंदर गई, महाराज वो तो यूं कह रहे हैं कि यहीं सामग्री रखो, यहीं बनाएंगे और खाएंगे। दानचंद ने कहा क्या? बोले हाँ। अरे तो बोले जा कह दे जाके वो मर गए। पत्नी बोली ऐसे कैसे कहते मरे गए? अरे तू जाके कह देना। और वो थोड़ा श्वास रोक लेता था, इतना उसको पता था। सो भैया बोले थोड़ी देर के लिए हम श्वास रोक लेंगे, तू जाके कह दे मर गए। अब पत्नी भी गई
और इन्हें तो पूछो ही मत इन पे तो कहा बताए। अबे ठीक है ती बिल्कुल कहो 1 मिनट तब वो जो शुरू हो जाए। ओ महाराज जी के सामने गई, महाराज हाँ अभी बिल्कुल ठीक है ते गंगा नहाए के आए और खूब चकाचक रोटी खाई, कोई ये कहूँ ना 10-20 खाई और आनंद से बस लेटे ही हते, पतो नहीं काय को थोड़ी देर चले गए, मरी गए चले और रोना शुरू। भगवान ने कही हे राम 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 ये तो बड़ा गलत हो गया भाई, हमारा जजमान था उसने मुझे संकल्प किया था और अब तो हम बिल्कुल नहीं जा सकते हैं जब तक हमारे जजमान का दाह संस्कार नहीं हो जाएगा। और बेटी तुम गांव में कहाँ परेशान हुए, हम सबको खबर करें दे रहे दानचंद पधारे गए। अब भगवान ने ऐसा, अब वो बोली रुको रुको महाराज, और भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रकट हुए पूरे गांव में खबर करते ही दानचंद चले गए। चारों तरफ से भीड़ इकट्ठी हो गई, आ गए सब लोग। अरे अभी तो बिल्कुल ठीक थे, क्या हो गया क्या हो गया। पत्नी भी पास में ही बैठी रो रही और माँ नवज टनाटन बोल रही मरे थोड़े ही जिंदा धरे। अब 3 डड़ा की नसेनी पे कसो महाराज। अरे उड़ाई कही रे चलती बेरा चुनरिया, उड़ाई कही रे चलती बेरा चुनरिया। उड़ाई दई रे चलती बेरा चदरिया। अब लेके जा रहे ओ भैया बहु ऐसो बज्जुर ना बोले रहो। भगवान ने कही अरे जी तो मरवे को तैयार हो मगर बोले ही ना रहो, बड़ी देर हो गई। अब भगवान भी पीछे पीछे पत्नी बोली अभी ये मरे ना है, अभी तो जिंदा है। अरे कहाँ ले जा रहे भैया, छोड़ो इन्हें छोड़ो, अभी मरे नहीं है। अब वो भी नहीं बोल रहा है। अब लोग बागों ने कहा अरे जाने वाला तो चला गया, अब ये तो तुम्हारा मोह है। अब उसकी कौन सुने, पत्नी की बेचारी परेशान, ले गए मरघट में पहुंचे। भगवान ने कही जे तो मरो ही जाए रहो, बड़ो भारी लोभी एक देहला के पीछे मरो जाए रहो। हाँ अब गड्ढा खुद के तैयार। भगवान ने कही लोगो हाँ जे हमारे देखो जजमान है और जाने हमें संकल्प करो। अब देखो अंतिम में मैं जाते कछु कान में का मंत्र बोले चाहे लोग ने कहा अरे महाराज जा जा बिल्कुल बिल्कुल अब अंतिम समय बाबू जाओ। सो भगवान गयो, भगवान ने धीरे से कान में जाए के कही आया हूं वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। अरे दानचंद काहे को मरो जाए रहो रे, धीला दे और हमें जान दे न मारे जाओ बिना मौत। और उसने पहले देखा कि वैकुंठ से आए भगवान है, सो जरा सी आंख खोली और जैसे ही देखा सो वही पंडा, फिर आंख बंद कर ली। बोले धेला, बोले बिल्कुल ना है, मैं धेला ना है, मरवे को तैयार पर धेला ना है।
अब थोड़ी देर में गड्ढा खोद के धल्लो भगवान से पूछी लोगों ने, कहो महाराज, अरे बोले काम खत्म है, ले चलो धल्ले ऊपर तक कंडू लगाए दे, अब बस केवल छुआवे की देर रहे महाराज। भगवान ने कही जबरदस्ती मरू जाए, हे भगवान जाते तो हम ही हारे गए, भारी बज्जुर है। सो भगवान ने कही अच्छा एक बार और हमें जाने दो। सो फिर पास में गए और धीरे से कान में जाए कि कही आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। अरे दानचंद काहे को मर रहे, में बैकुंठ से आए भगवान है, हाँ एक धेला दे और जाने दो। बोला सुन लो कान खोल के, धेला ना मिले तुम चले जाओ भले ना। भगवान बोले तो भैया तू जीतो हम हारे, अब तू हमें ते कछु मांग ले, ध्यान देना। अरे लला इधर कैमरा कर ले बेटा। हाँ ध्यान देंगे, ये भैया हमारे मान सिंह जो है और भाभी दोनों लोग इसी गांव से सम्मान कर रहे हैं, नंगला खेमी से माला से और 51 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। सदा आगे बढ़े, भगवान से कामना है। वैसे बड़े बुजुर्गों से तो हम स्वयं आशीर्वाद की कामना करते हैं, आप हमें आशीर्वाद दें। और छोटी बहन रूबी का भी सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत आपको बधाई। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान ने कहा भैया तोते हम हारे, तू जीतो तू हमते कछु मांग ले। सो भगवान बोले आया हूँ बैकुंठ से तुम्हें हित नाता जोड़। और दानचंद ने कही हमें कछु चाहिए ना है प्रभु, तो बस धेला दीजो छोड़, हाँ, धेला छोड़ो जाओ। भगवान ने कही तू धन्य भैया, दुनिया में सब हमते हारे तोते हम हारे। बोल गोविंद भगवान की। तरन अच्छो है जाए तो सीधे ही बोल गोविंद भगवान की। तो शरीर में बल भी चाहिए, जेब में धन भी चाहिए, तैरना भी आना चाहिए। मगर इतना ध्यान रखना उस गंगा में और इस गंगा में, वो गंगा एक अलग है और ये जो सत्संग रूपी गंगा है उसमें तैरना आता है तो बच जाओगे, अगर तैरना नहीं आता तो डूब जाओगे, मर जाओगे। और इस उसमें यदि तैर लिए तो बच जाओगे और इसमें यदि डूब गए तो हाँ तर जाओगे। उसमें डूब गए तो मर जाओगे और उसमें डूब जाओगे तो तर जाओगे। इसलिए ये सत्संग रूपी गंगा जो है जिसमें हम सभी गोते लगाते आ रहे हैं, बड़ी प्रभु की कृपा है। मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है और कहते हैं कि इस मानव जीवन के लिए देवता तरसते, आपने सुन ही लिया, मगर इसको श्रेष्ठ बनाओ। हम देख रहे हैं कि आज जो है सबसे ज्यादा यदि गंदा है तो मनुष्य होता जा रहा है। आपने देखा है गंगा नहाने जाएं, एक व्यक्ति था, छोटी सी बात याद आ गई मैं आपको बताते चले। कभी